नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। स्वयंवर हुआ समाप्त, जिसकी आधारशिला थी प्रत्यंचा चढ़ाने की धनुष पर। धनुष का खंडन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये प्रतीकात्मक रूप से सभा को बताया कि यहाँ पे कोई विवाह हो रहा है, कोई प्रतियोगिता नहीं। आपने इस विवाह को स्वयंवर के रूप में प्रतियोगिता बना दी। यहाँ पर कन्या को कन्या के रूप में आपने सोचा ही नहीं, बल्कि इस कन्या का वर्ण करने का जो अधिकार था उसे प्रतियोगिता बना करके उसे जीत का प्रतीक चिन्ह बना दिया आप लोगों ने। इसलिए शायद ये धनुष मुझसे खंडित गलती से। और जिस प्रकार से खंडन हुआ उस शिव धनुष का, तो सभी राजाओं को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा ये तो अपमान है हमारा। अच्छा, उसमें से एक राजा जो है वो समझ गए थे, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा अहंकार तोड़ा है आपने। लेकिन नहीं, बाकी राजाएं सोचा ही नहीं इसे। और जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने बताया कि एक पत्नी का जो अधिकार होता है वो प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ स्वयंवर में आए हैं विवाह करने हेतु, अपनी पत्नी को प्राप्त करने हेतु, लेकिन आप उन सब चीजों को भूलकर उससे बड़े अधिकार के पीछे पड़ गए हैं, वो है विजेता बनना। विजेता बनना आपके लिए ज्यादा बड़ा हो गया, विवाह करना नहीं। तो अच्छा, भगवान लक्ष्मण जिस तरीके से अपनी तीर निकाल करके रक्त की प्यास बुझाने चल गए थे, ये तो एक आदमी तो मरेगा, एक ना एक को तो मरना पड़ेगा। इसमें तलवार निकाली में भैया यही ठोक देंगे अंदर के। वो तो प्रभु श्री राम जी हैं, लक्ष्मण श्याम शान। वो पहले उसमें नहीं था, क्या नाम है, युधिष्ठिर बोलते रहते थे, गदाधारी भीम शान। अच्छा, ये लगा कि प्रभु श्री राम जी ने ये कहा कि अगर मैंने शिव धनुष का खंडन कर दिया है तो आप ये मत समझिएगा कि माता सीता को मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। आप पहले देवी सीता की आज्ञा ले लीजिए, अनुमति ले लीजिए कि उनको मैं पसंद हूँ। चलिए मित्रों, बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 58 पार्ट 2। अपने वर का चुनाव करने का अधिकार होता है स्वयंवर। जिसने स्वयंवर की शर्त पूरी की, उसी के साथ विवाह करने के लिए सीता बाध्य नहीं होनी चाहिए। उन्हें अधिकार होना चाहिए, यदि वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहती तो स्पष्ट कह सके। आपके ऐसे विचार सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है दशरथ नंदन। मेरे लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना प्रतियोगिता नहीं, अपितु उस व्यक्ति को ढूंढने की प्रक्रिया थी जो सीता का पति बनने के योग्य हो। क्योंकि इस धनुष पर प्रत्यंचा केवल वही चढ़ा सकता है जो काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या एवं अहंकार से मुक्त हो, जो पवित्र, संवेदनशील हो। और राम में ये सभी गुण निहित हैं। अतः श्री राम ही मेरी पुत्री सीता के लिए सर्वथा योग्य वर है। मेरे अनुसार इस स्वयंवर का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। सीता मेरी पुत्री, दशरथ नंदन ने सत्य कहा। स्वयंवर में पति चुनने का अधिकार कन्या को होता है। अपना निर्णय सुनाओ पुत्री। मैं धन्य हूं एक ऐसे पुरुष की समकालीन होकर जिन्हें अपने वंश की प्रतिष्ठा, अपने सम्मान से अधिक चिंता
एक स्त्री के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा की। मैं धन्य हूँ पिताजी कि आज मैं एक ऐसे पुरुष के समक्ष जिन्हें अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने हेतु किसी स्त्री को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो ये समझते हैं कि स्त्री के सम्मान में मानवता का सम्मान निहित है, इन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना ये मेरा सौभाग्य होगा पिताजी। महर्षि याज्ञवल्क्य, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, राम ने धनुष तोड़कर मुझे कृतार्थ किया है। अब इसके पश्चात यदि आप दोनों की अनुमति हो तो। अवश्य राजन। सुनैना, सारे सा सा पा धा पा मा मा गा गा रे नि सा। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिहि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि
अवलोकी सहेली सिया जयमाल राम उर्मिली। राम 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 राम। अब तो विवाह की तिथि शीघ्र अतिशीघ्र निकालकर विवाह का आयोजन हो जाना चाहिए। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। महाराज, स्वयंवर के नियमानुसार मैंने वरमाला ग्रहण कर ली, किंतु विवाह हेतु अग्रजों को आशीर्वाद एवं सहमति अनिवार्य है। किसी के भी जीवन का कोई भी शुभ कार्य बिना माता पिता के आशीर्वाद के संपन्न हो ही नहीं सकता। उनकी सहमति की प्रतीक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे माता पिता को इस स्वयंवर की सूचना भेजी जाए। अवश्य राम, हम शीघ्र ही अयोध्या नरेश को निमंत्रण भेजने का प्रबंध करेंगे। कुशध्वज। अवश्य। आपका विश्वास आपकी नियति बन चुका है दीदी। अब मुझे इस पे विश्वास हो गया है कि आप दोनों के मिलन में अब कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? आज उसकी मृत्यु निश्चित है। शिव धन भंगन कौन कीना, अब नहीं क्या है उसको जीना। भगवान परशुराम जी आ गए। अब यहाँ से जो संवाद चालू होंगे वो हृदय को चीर देने वाले होंगे, क्योंकि किस प्रकार से अत्यंत क्रोधी परशुराम जी और उतने ही समकक्ष प्रभु श्री लक्ष्मण जी, ये दोनों लोग एक दूसरे से जब वार्तालाप करेंगे तो देखने में बड़ा अद्भुत वही तो देखने में मजा आने वाला है। अच्छा, एक और चीज बड़ी नोटिस करने वाली बात है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं हमारे परशुराम जी, और भगवान विष्णु के ही अवतार हैं हमारे प्रभु श्री राम जी। अवतार एक दूसरे के सामने। अच्छा, लीला है, इसी को कहते हैं लीला। इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि स्वयं भगवान शिव भी साक्षी बन रहे थे इस विवाह की। तो विवाह भी हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके बीच में बाधा थी वो मिट गई। अब विवाह के लिए बस नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी होती है, पापा का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद। आज के समय में होता तो यही होता भाई। हाँ, यहाँ विवाह कर ली है, शादी तय कर ली है पापा। कहाँ गए थे तुम? घूमने गए हुए थे, ये क्या कर ली है? अरे क्या बताए, एक हमारे मित्र के साथ ऐसा हुआ है कि हमारे मित्र थे, उनका नाम लेना यहाँ सामाजिक मंच पे उचित नहीं, लेकिन कहानी जरूर सुना सकते हैं उनकी हम। बहुत ट्विस्ट हुआ क्या, वो अगुआ बन के गए हुए थे एक शादी में, और वो अपने किसी रिलेटिव को ही लेकर के गए थे विवाह में दुल्हा बना करके कि वो उनकी शादी है सब करके। एकदम एंड मोमेंट पे क्या हुआ, दुल्हा गया भाग।
अब जब दूल्हा भाग गया तो ये हुआ कि अगुआ कौन, तो अगुआ को पकड़ के ले आया जाए, अगुआ थे कुंवारे। अब अगुआ के साथ ये प्रश्न रखा गया कि तुम कैसा रिश्ता लेके आया कि दूल्हा साला शादी के दिन भाग गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम ही शादी करोगे। इन्होंने आओ देखा ना ताओ, इन्होंने कहा अब तो शादी हम ही करेंगे। अब आ भी गया ना वो, तो भी उसको नहीं करने देंगे, अब शादी हम ही करेंगे। हम मित्रों को 2 महीने बाद पता चला कि भैया कि शादी विवाह हो गया है। अब फिर ये हुआ कि भैया ये कैसे हुआ, क्या हुआ। हर मित्र से हर दिन मिलना संभव नहीं होता है व्यस्त जीवन। तो जब उनकी कहानी सुनी तो हमने कहा यार आधा दिल तो आपने पहले जीत रखा था, आधा अब जीत लिया है भाई। एक कन्या जिसका विवाह धरा का धरा रखा हो, उसके लिए एक उचित वर की कामना उसके पिता की रहती है, और वो बेचारा इतनी तलाश करके एक वर लेके आता है। वर द्वार से भाग जाए अच्छा है, जीवन से पहले ही भाग गया, बाद में भागता तो ज्यादा दिक्कत। माता सीता ने कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि किस प्रकार से धन्य हो जाऊंगी मैं, जो ऐसे पुरुष का वर्ण करूंगी। हाँ, ऐसे पुरुष का वर्ण करूंगी जिनको अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए किसी भी स्त्री को नीचा नहीं दिखाना पड़े, दिखाने की आवश्यकता नहीं। वाह। चलिए मित्रों, फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड पे करते हैं ये समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे हम आपको नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।